गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 एंड 27 ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई नो कि आप बहुत परेशान होंगे कि कल का लेक्चर क्यों नहीं आया और आप काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर रहे होंगे, बट आई एम रियली सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी और जिसकी वजह से सर्वर लो था और साथ ही वाईफाई के तार वगैरह ख़राब हो गए थे और इस वजह से कल का लेक्चर नहीं हो पाया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑल्दो 26 एंड 27 लिखा है, लेकिन हम लोग 25th, 26th और 27th ऑफ जून के करंट अफेयर्स आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आज बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 3 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, एक ही दिन में कितना सारा न्यूज़ इकट्ठा हो जाता है। तो आज हम 3 दिन का कंटेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स मिलेगा, कुछ स्पेस से रिलेटेड रहेगा, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन के बाद कुछ पुराना करंट अफेयर्स यहाँ पे कनेक्ट करने का आज टाइम नहीं रहेगा। आज सिर्फ करंट अफेयर्स को इन तीनों दिनों के कवर करेंगे और उसके बाद कल से हम लोग अपने पुराने ही पैटर्न पे चलेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर्स उस दिन के करने के साथ साथ पुराना जो भी रिवीजन वाला पार्ट था उसको भी हम लेके चल रहे थे, ठीक है। ऑब्वियसली काफ़ी कुछ आपके साथ कोप अप करना है, कभी कभी कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, बट उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक हो सकेगा मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फिर हम। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 मल्टीलेटरल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ये एक मल्टीलेटरल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसको हाल ही में कंडक्ट किया गया है मंगोलिया में, ठीक है। इसमें डिफरेंट मिलिट्री कंटिजेंट्स और ऑब्जर्वर्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम अराउंड 20 कंट्रीज, और जो प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया था और इसको को स्पॉन्सर किया है मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस ने और यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड ने, ठीक है। सिंपली बस याद रखिएगा कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के लिए होस्ट कंट्री थी मंगोलिया। विच इंस्टीट्यूशन एडॉप्टेड द इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज? किस संस्था ने उच्च समुद्रों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया है? तो दुनिया का पहला जो इंटरनेशनल ट्रीटी था हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पहली बार अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने 19 ऑफ जून को, ठीक है। और इससे जो हमारे रिमोट इकोसिस्टम है, जाहिर सी बात है वो प्रोटेक्ट होंगे, जो कि क्रिटिकल है हमारे ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा इस ट्रीटी को आप बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं कि किस तरह से आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं फॉर प्रपोज्ड एक्टिविटीज़, जिनको कि इंटरनेशनल वाटर्स में कंडक्ट करना है, ठीक है। बस याद रखिएगा ये जो ट्रीटी है ये अडॉप्ट की है यूनाइटेड नेशंस ने। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि हाल ही में दक्षता को लॉन्च किया है यंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। इन्होंने एक कंपाइलेशन लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है दक्षता यंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसका प्राइमरी एम है लर्नर्स की जो फंक्शनल डोमेन स्पेसिफिक और बिहेवियरल एबिलिटी है उसको इन्हांस करना, किस तरह से उनको कुछ इसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करके ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इफेक्टिवली अगर हम अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। साथ ही दक्षता का फुल फॉर्म इन्होंने क्या बताया? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर से सुनिए, दक्षता का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा दक्षता जो है एक कंपाइलेशन, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लॉक रिसेंटली एडॉप्टेड द रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन द एक्शन अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? हाल ही में किस ब्लॉक ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने की सिफारिशें अपनाई हैं? तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ने कुछ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया है एक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को मजबूत करने के लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि एंटी माइक्रोबियल्स का जो यूज़ है वो प्रूडेंट होना चाहिए, लाइक एंटीबायोटिक्स का यूज़ होना चाहिए इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। इसके अलावा आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं? ये बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट की, कि वो किस तरह से एंटी माइक्रोबियल ड्रग के इफेक्ट को विथस्टैंड करके उसमें अडाप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से ये जो ड्रग है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है या फिर कुछ केसेस में कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो जाता है इन ट्रीटिंग द इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसी वजह से यूरोपियन यूनियन के ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया है, जिसके बाद ये एक्शन अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। अच्छा, आजकल निक्सी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। किस वजह से? क्योंकि निक्सी ने हाल ही में अपना 20th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है ऑन 19th जून, ठीक है। और निक्सी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं एक डिजिटल इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए नेशन के अंदर थ्रू इट्स वेरियस बिजनेस डिवीजन, जिसमें कि इंटरनेट एक्सचेंज आता है, आइन रजिस्ट्री आ जाती है, एटसेट्रा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निक्सी ने, जिसने कि अपना 20th फाउंडेशन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया है, इसका एक्सपेंशन क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। As per recent research, the Earth has tilted as much as 80 centimeters due to which activity? हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार किस गतिविधि के कारण पृथ्वी 80 सेंटीमीटर तक झुक गई है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली देखा जाए तो हाल ही में ये पता चला कि जो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं भूजल निष्कर्षण, उसकी वजह से जो अर्थ की एक्सिस है वो ईस्ट की तरफ 80 सेंटीमीटर से टिल्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये कितने दिनों में हुई है? पिछले 17 सालों में, मतलब 1993 से लेकर 2010 के बीच में। और इस टाइम पे एक स्टडी ने ये बताया कि ग्राउंड से हमने 2150 गीगाटन्स ऑफ वाटर को निकाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से अर्थ ईस्ट की तरफ 80 सेंटीमीटर से झुक गई है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फूड आउटलुक रिपोर्ट? किस संस्था ने फूड आउटलुक रिपोर्ट जारी करी है? तो फूड आउटलुक रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन हाल ही में जारी हुआ है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये रिवील किया है कि फूड इंपोर्ट्स में हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है बाय मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। और जो ग्लोबल फूड बिल है वो 1.98 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा इन 2023, और ये वैल्यू 1.5% ज़्यादा रहने वाली है अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस याद रखिएगा कि फूड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट द इंडियाज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे? कौन सी संस्था भारत का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित करती है? तो इंडिया का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एक नए तरीके का कंजम्पशन सर्वे है जिसमें कि जो भी हमारे ऑनलाइन एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक है। और इसका एम है जो रियल इकोनॉमिक पिक्चर है वो सामने आए, और इसको कंडक्ट करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कब करती है? हर 5 साल पे। इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक OTT सब्सक्रिप्शन पे आपने कितना खर्चा किया है, फिर आपने ऑनलाइन कितना टाइम खर्च किया है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। फिर इसके अलावा हाउ ऑफन वी शॉप ऑनलाइन, मतलब कितने कितने दिनों पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं। अच्छा, हम लोग तो हर टाइम ही फ़ोन लेके बैठे रहते हैं ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बस बैठ के ऑफर ही देखते रहते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा फ्लिपकार्ट चेक कर लेते हैं, कुछ ऑफर तो नहीं आ रहा है, कोई घर का सामान मंगा लेते हैं, कोई अपनी शॉपिंग कर लेते हैं ना। तो अभी ये सब बंद करके सिर्फ पढ़ाई करिए अच्छे कायदे से। जब आपके हाथ में पैसा आने लगेगा, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, उसके बाद ये सब करने में आपको और मजा आएगी। लेकिन अभी प्लीज़ थोड़ा सा फोकस्ड रहा करिए अपनी स्टडीज़ की तरफ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही उतने टाइम के लिए फोकस किया करिए, बाकी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके लिए पूरा टाइम पड़ा है। फ्लिपकार्ट एक्सपायर नहीं होने जा रहा है अगले 1-2 साल में, ऑब्वियसली उसमें और भी चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन आपका जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है और टाइम बहुत कीमती है, तो प्लीज़ उसको सोच समझ के यूटिलाइज किया करिए। वापस आते हैं, तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि हाउ ऑफन वी शॉप ऑनलाइन। इसके अलावा कितना फ्रिक्वेंटली आप मील्स ऑर्डर करते हैं बाहर से, लाइक स्विगी एंड जोमेटो, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि नहीं। तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें इस तरह के रहते हैं, ठीक है, इस सर्वे में। बस याद रखिएगा कि इस सर्वे को कौन कंडक्ट करता है, तो आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज अग्रीड टू अंडरटेक अ ज्वाइंट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024 अलॉन्ग विद विच कंट्री? इसरो किस देश के साथ 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा डेफिनेटली, आर्टेमिस अकॉर्ड्स, इसकी स्पेलिंग ऐसे रहती है। ये क्या चीज़ है? ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनका एम है गाइडेंस प्रोवाइड करना 21st सेंचुरी को, ताकि हम अच्छे तरीके से सिविल स्पेस एक्सप्लोर कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। और ऑब्वियसली ये एक US लेड एफर्ट है। इसका एम है कंट्रीज़ को वापस
मून पे लाना बाय 2025। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड को, जिसका पर्पस है लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना ऑन सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि नासा और इसरो जो है वो ज्वाइंट मिशन पे जाएंगे टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कब? 2024 में। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। The Science and Technology Agreement 1979, which was seen in the news recently, was signed between which two countries? समाचारों में देखा गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता 1979 किन देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये जो एग्रीमेंट है ये दो कंट्रीज के बीच है, यूएस और चाइना, और इसको साइन किया गया था 1979 में। और इसमें डिफरेंट तरह के बायलेटरल कोऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर दूसरे एरियाज जो हैं उनमें दोनों कंट्रीज को कोऑपरेट करना है। और इस डील को हर 5 सालों पे रिन्यू किया जाता है, और फिलहाल इसकी डेडलाइन आ चुकी है, इसी वजह से न्यूज़ में है 27 अगस्त 2023 को ये एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि बीजिंग में चाइना के ऑफिशियल्स ने डिफरेंट तरह की टॉक्स की है विद द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये जो एसटीए है ये किन दो कंट्रीज के बीच का समझौता है, तो आंसर है यूएसए एंड चाइना। यूक्लिड मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? खबरों में देखा गया यूक्लिड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो यूक्लिड मिशन है ये ईएसए का है, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और इसमें क्या होने वाला है, एक यूरोपियन प्रोब को लॉन्च किया जाएगा स्पेस में, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सके डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। ठीक है, और इस मिशन की लागत कितनी है? $1.1 बिलियन। ये प्रोब जो है ज्वाइन करेगा फेलो स्पेस टेलीस्कोप अपने जेम्स वेब को एट अ स्टेबल हॉवरिंग स्पॉट जो कि 1.5 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम अर्थ, नॉट 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, और इसको आप कहते हैं सेकेंड लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि यूक्लिड मिशन जो है रिलेटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। ई इज फॉर यूक्लिड एंड ई इज फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच इज द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से गर्म होने वाले महाद्वीप कौन सा है? तो एक नई स्टडी ने हाल ही में ये रिवील किया है कि यूरोप फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का, और इस कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है बाय 2.3 डिग्री सेल्सियस लास्ट ईयर, अगर हम इसको कंपेयर करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। तो ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी करी थी ऑन द स्टेटस ऑफ अनडिजायर्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप जो है ये फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का। इंटरगवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट इज अ रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी विद हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण कितने सदस्य देशों वाला एक क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय है? तो इंटरगवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट एक तरह का रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी है जिसमें कि टोटल 8 मेंबर स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से? इसमें आते हैं डिजिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, देन कीनिया, इसके अलावा सोमालिया, सुदान, साउथ सुदान एंड युगांडा। ठीक है, कौन कौन सी? जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, कीनिया, फिर सोमालिया, सुदान, साउथ सुदान एंड युगांडा। ओके, तो हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी फूड क्राइसिस के ऊपर, और इसमें इन्होंने रिवील किया था कि लगभग 30 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं टोटल 5 कंट्रीज में कॉन्टिनेंट के अंदर जिनको की सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ फूड असिस्टेंस। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये जो अथॉरिटी है इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज आती हैं। ISRO has agreed to undertake a joint mission to the International Space Station in 2024 along with which country? सॉरी ये एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनाउंस द वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम? किस देश ने रिक्त संपत्ति नवीनीकरण अनुदान योजना की घोषणा की है? ये कंट्री है आयरलैंड। और किनके लिए की है? उनके लिए जो कि एक डेजोलेट हाउस ओन करते हैं इन वन ऑफ इट्स 20 आइलैंड्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो इसके बाद मैक्सिमम हेल्प इनको $92,000 की प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को जो एक घर बनवाना चाहते हैं और इनके 20 आइलैंड्स में कहीं पे भी रहना चाहते हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और ये पार्ट है इनके 10 ईयर स्ट्रैटेजी का फॉर द आइलैंडर्स। तो याद रखिएगा आयरलैंड ने हाल ही में अनाउंस किया है वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम। इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ड इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आइनस किरपन टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आइनस किरपन उपहार में दिया? तो
तो इंडिया ने हाल ही में इस INS किरपन को गिफ्ट किया है वियतनाम कंट्री को, और ये अनाउंस किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आफ्टर बायलैटरल टॉक्स विद हिज विजिटिंग वियतनामीज काउंटरपार्ट, जिनका नाम है जनरल फान। ठीक है, तो याद रखिएगा INS किरपन को गिफ्ट कर दिया गया है कंट्री वियतनाम को। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन नज्ड द गूगल एंड एप्पल टू सिक्योर मोबाइल डिवाइसेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में प्रिपेयर किया है 10 पॉइंट का एक्शन प्लान साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि ये टॉक्स करेंगे टेक कंपनीज के साथ लाइक गूगल एंड एप्पल, ताकि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर किया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया जा सके, साथ ही मशीन लर्निंग को इन साइबर सिक्योरिटी डिज़ाइन। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गूगल और एप्पल को प्रेरित किया है कि वो मोबाइल डिवाइसेस को सिक्योर करें फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ? तो रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो IPS ऑफिसर रवि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ, और ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर समंत गोयल को, जिनका 4 साल का टर्म खत्म हो चुका है। ठीक है, और रवि सिन्हा की बात करें तो ये प्रेजेंट में स्पेशल सेक्रेटरी हैं एट द कैबिनेट सेक्रेटरीट, साथ ही ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर से। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि हमारे नए चीफ रॉ के कौन हो चुके हैं, मिस्टर रवि सिन्हा। As per Ministry of Housing and Urban Affairs data, which state or the union territory tops the country with 100% rate of recycling and reusing C&D waste? तो इनके डेटा के अनुसार कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश C&D कचड़े के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की 100% दर के साथ देश में शीर्ष पर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में रिवील किया है कि जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का वेस्ट होता है कंट्री के अंदर, उसका 50% इफेक्टिवली रिसाइकल हो जा रहा है या फिर रिपर्पस्ड हो जा रहा है। ठीक है, और इस टर्म में न्यू दिल्ली टॉप पोजीशन पे है कंट्री में, जिसमें कि 100% रेट देखा गया रिसाइकलिंग का और रीयूजिंग का हमारे C&D वेस्ट का। ठीक है, तो जो नेशन वाइड एस्टिमेट है डेली C&D वेस्ट प्रोडक्शन का, फिलहाल वो कितना है, तो 30,000 टन्स, मतलब डेली 30,000 टन्स C&D वेस्ट प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसको रिसाइकल करने के मामले में जो नई दिल्ली है उसके पास एक ऑसम रेट है 100% का। हु हैज़ बीन चोजन फॉर द प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड? प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये हैं एमिनेंट पोएट, लिटरेरी क्रिटिक और साहित्य अकेदमी अवार्ड के रेसिपिएंट मिस्टर आचार्य N गोपी। इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, जिसको कि इंस्टीट्यूट किया था भारत जागृति ने। ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही ये एक्सटेंडेड आर्म है भारत राष्ट्र समिति की। ठीक है, और अब तक आचार्य N गोपी ने 56 बुक्स टोटल लिखी हैं, जिसमें कि 26 बुक्स पोएम्स के ऊपर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन चूज किए गए हैं फॉर प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, तो ये हैं आचार्य N गोपी। विच फेमस पर्सनैलिटी हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज? किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुश्दी। इनको कन्फर किया गया है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, और ये अवार्ड जो है इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि वर्ड की हेल्प से अपोज करते हैं ऐसी चीज़ों को जो कि पीस और अंडरस्टैंडिंग वगैरह को हार्म करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि किसको इस साल का प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज दिया गया, तो ये है सलमान रुश्दी। विच कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियाज टूरिज्म मिनिस्टर टू शोकेस हेरिटेज स्टेज? किस कंपनी ने विरासत स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए भारत के पर्यटन मंत्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है Airbnb। इन्होंने ये MOU साइन किया है विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू शोकेस इंडिया के हेरिटेज स्टेज और साथ ही इंडिया के कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और ये जो कंपनी है ये पार्टनर कर रही है मिनिस्ट्री के साथ ताकि वो इनबाउंड टूरिज्म को प्रमोट कर सकें एज अ पार्ट ऑफ विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा Airbnb ने साइन किया है ये MOU इंडिया की टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ। भवानी देवी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? खबरों में नजर आने वाली भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि भवानी देवी फेंसिंग से एसोसिएटेड है। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में ये पहली इंडियन फेंसर हो चुकी हैं जिन्होंने मेडल जीता है इन द एशियन चैंपियनशिप।
ठीक है। और इसके लिए वेन्यू क्या था, तो ये चाइना में हुई थी। और इसके पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी भवानी देवी इंडिया से पहली फेंसर थी जिन्होंने कभी भी किसी ओलंपिक्स में कम्पीट किया, ठीक है। तो बस याद रखिएगा भवानी देवी एक फेंसर हैं और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि ये पहली इंडियन फेंसर बन चुकी हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप में। एशियन चैंपियनशिप के लिए वेन्यू था चाइना। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे, किस संस्था ने आहार और बायोमार्कर सर्वेक्षण लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 में। किसने किया था, NIN मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में। और इसकी हेल्प से इन्होंने डाइट का एक मैप बनाया है कि किस तरह से आपको करेक्ट हेल्थ लेनी चाहिए। और इसमें इन्होंने फूड और न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी को भी डिफाइन किया है, जिसमें कि इंडिविजुअल डाइटरी इनटेक डेटा को कलेक्ट किया गया डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ पीपल के फ्रॉम डिफरेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बस याद रखिएगा कि सर्वे किसने लॉन्च किया, तो आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। Which country is set to adopt the IMF mandated method to calculate its forex reserve? कौन सा देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए IMF अनिवार्य पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है। तो ये कंट्री है बांग्लादेश। और बांग्लादेश अब से अडॉप्ट करेगा IMF द्वारा मैंडेटेड मेथड को अपने फॉरेन रिजर्व्स को कैलकुलेट करने के लिए। और जो कैलकुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स का बांग्लादेश कंट्री का, वो अब लाइन पे रहेगा विद द IMF's 6th एडिशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल, ठीक है। तो बस याद रखिएगा ये कंट्री है बांग्लादेश। विच कंट्रीज फुटबॉल टीम क्लिंच द इंटरकॉन्टिनेंटल कप इन 2023, किस देश की फुटबॉल टीम ने 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। तो इंडिया ने जीत लिया है ये कप बाय डिफीटिंग द कंट्री लेबनान, ठीक है। और इसके लिए वेन्यू था भुवनेश्वर, याद रखिएगा। साथ ही ये इंडिया का सेकेंड टाइटल है इस टूर्नामेंट में और पहली बार हमने इसको जीता था 2018 में। इसी के साथ हमारे कैप्टन सुनील छेत्री का ये 87th इंटरनेशनल गोल है टोटल 137 मैचेस में। और अब ये सिर्फ 2 लोगों से पीछे हैं नंबर ऑफ गोल्स के मामले में। ये कौन कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, ठीक है। रोनाल्डो कौन सी कंट्री से हैं, पोर्तुगल, और लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना से। अभिषेक वर्मा हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, खबरों में नजर आ रहे अभिषेक वर्मा किस खेल से जुड़े हैं। तो इंडिया के कंपाउंड आर्चर हैं ये अभिषेक वर्मा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में। और इसके लिए वेन्यू था कोलंबिया। इन्होंने किसको हरा के जीता है, तो आंसर है जेम्स लुड्स, जो कि US को बिलोंग करते हैं। साथ ही ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 2019 में। और इसी के साथ ये अभिषेक वर्मा का तीसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है इन द आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक तीरंदाज हैं। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप एंड टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, किस भारतीय राज्य ने G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठकें की मेजबानी करी है। फाइनली ये जो है 4th और कंक्लूडिंग G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, जो कि गोवा में कंक्लूड की गई। और इसी के तुरंत बाद टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके लिए वेन्यू था गोवा। और अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री अदर दैन इंडिया टू प्रमोट इटसेल्फ यूजिंग योगा, भारत के अलावा योग का उपयोग करके अपना प्रचार करने वाला पहला देश कौन सा हो गया है, तो ये कंट्री है ओमान। ओमान ने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, क्योंकि अब ये पहली फॉरेन गवर्नमेंट हो चुकी है जिसने कंट्री को प्रमोट किया है थ्रू योगा। और इंडियन एम्बेसी इन द सल्तनत ऑफ ओमान ने एक वीडियो इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है सोलफुल योगा सेरेने ओमान, ठीक है। और कब किया, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इसके लिए इंडियन एम्बेसी ने पार्टनरशिप करी है विथ विजिट ओमान, जो कि सब्सिडरी है ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, जिसके बाद इन्होंने मिलकर वीडियो को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको पूरे सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा इस सेशन से। तो जो भी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि 2-3 दिन में मिस हो गई, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो आगे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो मेजर क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे इस वीडियो में हमने कर लिए हैं 3 दिनों के। और कल से हम लोग वापस अपने सेम पैटर्न पे आएंगे, जिसमें हम उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं और फिर पुराने कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि कभी ना कभी हमने पीछे पढ़े हैं पिछले 2-3 दिनों में या पिछले हफ्ते में। तो इनका जवाब आपको बताना है। अब मैंने आपको एक बार बता दिया, अब यहाँ पे आपकी बारी है इसका आंसर लिखने की। तो जितने भी आंसर आपको यहाँ पे आते हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में।
इससे आप थोड़ा सा खुद को इवेलुएट भी कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.